गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, हमारा चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये चैप्टर हमने आधा कंप्लीट कर लिया था, हमारे लास्ट के 2 पेजेस रह गए थे। तो आज इस वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो हमने जो हम पे छोड़ा था हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस तक का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स से। तो लेट्स स्टार्ट। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। राइटर बताते हैं कि वेव हिट के बाद से, वेव हिट यानी जो लहरों की, वेव की जो हिट था, जो हमला था, उससे 15 आवर्स बाद हम बचे हुए थे। वी हैड सर्वाइव्ड, लेकिन बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर, लेकिन वेव वॉकर जो है हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया जाने तक बचा नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी दरारें आ चुकी थी और पानी भी लगभग भर चुका था। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. फिर मैंने अपने चार्ट्स चेक किए और कैलकुलेट किया कि पास में जो 2 स्मॉल आइलैंड्स हैं जो कि 100 किलोमीटर्स दूर ही हैं ईस्ट की तरफ, तो वो मुझे चार्ट में दिखे। वन ऑफ दैम, जो एक था उनमें से, one of them, Ile Amsterdam, was a French scientist base. उनमें से एक था इले एम्स्टर्डम जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट बेस था। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. पिन प्रिक्स मतलब होता है सुई की जो नोक होती है, मीन्स एक मैप के अंदर जो सबसे छोटे छोटे से, जो कह सकते हैं आप, आइलैंड्स होते हैं, जो टापू होते हैं, वो कैसे दिखते हैं? वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक पॉइंट, सुई के जैसे एक पॉइंट लगा दिया हो, वो इतने से ही होते हैं। तो उसके मैप के अंदर जैसे ही उसने देखा इसको, ये फ्रेंच का साइंटिस्ट बेस का ये जो आइसलैंड था ये देखा, तो उसने सिर्फ यही उम्मीद की कि कैसे भी यहाँ पर इस टापू पर वो पहुँच जाएं किसी भी हालत में, लेकिन टाइम से पहले। बट अनलेस द विंड एंड द सी अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। लेकिन ये जो हवा को देखकर और सी को देखकर, उस समुद्र को देखकर हमारे जो चांसेस थे वो बहुत ही कम लग रहे थे, बहुत ही कम ही थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और जो बड़ी वेव थी, जो ग्रेट वेव थी, उसने हमारे जो ऑक्सिलरी इंजन था, हमारे जो वो इंजन जो जिसकी वजह से हमें मदद मिल रही थी, उसको भी ख़राब कर दिया था। आउट ऑफ एक्शन मीन्स ख़राब कर देना। ऑन जनवरी 4, और ऐसे ही जनवरी 3 बिताने के बाद नेक्स्ट डे जनवरी 4 को, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। तो 36 आवर्स लगातार पंपिंग करने के बाद, मीन्स पानी बाहर निकालने के बाद, 4 जनवरी को हम पानी के कुछ सेंटीमीटर्स आगे पहुंचने में सक्सेसफुल रहे। मीन्स वो 36 आवर्स में उनको कोई उम्मीद नहीं थी, उनको तो लगा था कि शायद आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि पानी जिस तरीके से कट से बढ़ रहा था उससे लग रहा था कि वो वहीं डूब जाएगा। लेकिन लकीली वो कुछ सेंटीमीटर्स आगे जाने में सक्सेसफुल रहे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन।
अब तो बस जो पानी अंदर आ रहा था, जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा था, उसको निकालने में हमें लगातार हमारी जो एनर्जी है वो उसके इक्वल रखनी थी। मीन्स ऐसा ना हो कि हम थक जाएं और हम बैठ जाएं तो उतना पानी वापस से भर जाए। तो हमें उसे लगातार सिर्फ उतने को ही निकालना था जितना अंदर वो आ रहा था पानी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। और हम मेन मास्ट के ऊपर हम कोई भी सेल नहीं लगा सकते थे। मीन्स कोई भी पाल जो होता है, शिप के अंदर जो पाल होते हैं वो नहीं लगा सकते थे। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the stern jib and headed for where I thought the two islands were. क्योंकि अगर हम रस्सियों पर, रोप्स पे अगर प्रेशर डालते तो हमारे जो शिप थी वो टूटकर अलग हो सकती थी, क्योंकि वो उस रोप की वजह से ही वो जुड़े हुए थे। उन्होंने उस रस्सी का जो फंदा स्टार्टिंग में बांधा था उसी की वजह से वो अब तक बचे हुए थे। और इसीलिए जो छोटी जो पाल थी, जो छोटी जो सेल थी, उन्होंने जो स्टॉर्म जिप थी उसको भी उन्होंने ऊपर की तरफ ले लिया, वापस ऊपर चढ़ा दिया और उस तरफ चल दिए और अपनी शिप को उस तरफ चलाना स्टार्ट कर दिया जहाँ पर उसने उसके अकॉर्डिंग, मीन्स राइटर के अकॉर्डिंग जो आइसलैंड थे वहाँ पर ईस्ट की तरफ उन्होंने अपनी बोट को मोड़ दिया। Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. और मैरी को कुछ कॉर्नड बीफ मीन्स मक्के से बने हुए जो बीफ्स होते हैं वो मिले और कुछ क्रैकर बिस्किट्स मिले, जिनको खाकर उन्होंने 2 दिन के अंदर, मतलब उनका फर्स्ट मील था ये, 2 दिन में उन्होंने 2 दिन बाद ये उनका फर्स्ट मील उन्होंने खाया था। But our respite was short-lived. लेकिन उनका ये जो आराम था, ये खाना खाने जो बैठे थे, वो जो आराम था वो बहुत ही, मतलब थोड़े टाइम के लिए ही था। At 4 PM, क्योंकि 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। क्योंकि 4 बजे जो ब्लैक क्लाउड्स थे वो हमारे पीछे बनना शुरू हो गए थे, मतलब दोबारा से क्लाउड्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गए थे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स। और 1 घंटे के अंदर ही हवा वापस कितने प्रेशर पे पहुंच गई थी? 40 नॉट की प्रेशर पे, वेव्स पे पहुंच गई थी। और द सी वर गेटिंग हायर, और जो सी था वो और भी ज़्यादा ऊंचा हो गया था, मीन्स और भी ज़्यादा लहरें बढ़ गई थी। द वेदर कंटिन्यूड टू deteriorate throughout the night and by dawn on January 5 our situation was again desperate. पूरी रात मौसम ख़राब होता रहा और 5 जनवरी की सुबह को, मतलब 4 जनवरी को शाम 4 बजे से लेकर सुबह 5 तारीख को 5 जनवरी की सुबह तक हमारी जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली और बहुत ही अनसेटिस्फाइड सिचुएशन में वापस हम आ गए थे। When I went in to comfort the children, John asked, जब मैं बच्चों को कंफर्ट देने के लिए, मीन्स तसल्ली देने अंदर गया था, तो जॉन ने पूछा, जॉन कौन है? उसका बेटा है राइटर का। तो जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उनको यह तसल्ली दिलाने की कोशिश की कि हम इसको झेल पाएंगे, ऐसा मैंने उनको शो किया। बट डैडी, ही वेंट ऑन, और फिर वो लगातार जॉन है कहता रहा, बट डैडी, लेकिन डैडी, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब एक साथ हो जाएं।
एंड मम्मी, शिव एंड आई, आप, मम्मी और शिव और मैं, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमें मरने से डर नहीं लगेगा, हम मरने से डरेंगे नहीं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, मुझे शब्द नहीं मिले थे कि मैं उसको क्या रिप्लाई दूँ, जॉन की इस बात पे क्या रिप्लाई दूँ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन फिर मैं उसकी बातें सुनकर वहाँ से, उस कैबिन से, बच्चों की कैबिन से, वहाँ से मैं निकल गया अपने वापस से सी से लड़ाई करने में, मीन्स वापस से हर चीज़ के साथ, अपने जो भी औजार थे उन सब के साथ सी से लड़ने के लिए मैं दोबारा से बच्चों के कैबिन से बाहर निकल गया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of पैराफिन। जो वीकेंड स्टारबोर्ड की साइड थी, जो कमज़ोर दीवार थी, उसको बचाने के लिए मैंने उसको उठाने का फ़ैसला किया। और वो किन चीज़ों से इस चीज़ के लिए उसने जो डिसाइड किया था, इनकी जो दीवारों को, कमज़ोर दीवारें, उनको बचाने के लिए, तो वो क्या क्या चीज़ें उसे इसके लिए इसको रोकने के लिए, इस कमज़ोर दीवार को वापस से सही करने में किस चीज़ से लगा, विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। तो जो आती हुई जो लहरें थी, जो वेव्स थी, उनका सामना जो कर रहा था उनकी बोट, उसके नीचे के हिस्से के साथ जो भर चुका था, और एक यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, और एक कमज़ोर पड़ चुकी जो भारी हैवी नाइलॉन रोप थी उसके साथ, एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और दो पैराफिन्स थी जो कि 22 लीटर की थी, तो 22 लीटर की पैराफिन ऑयल की प्लास्टिक बैरल्स के साथ वो अपने बोट को संभालने के लिए चल दिया। That evening Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks। और उस शाम को मैरी और मैं एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे, क्योंकि शिप के हिलने से ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो था वो टूटे हुए जो तख्ते होते हैं, तख्ते मीन्स ब्रोकन प्लैंक्स, जो तख्ते होते हैं, जो टूटे हुए जो तख्ते थे, उनसे पानी अंदर की तरफ आता जा रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हम दोनों ने ये महसूस किया था कि हम सब का अंत जो है, जो एंड है, वो बिल्कुल नज़दीक आ गया है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ द January 6 with the wind easing I tried to get a reading on the sextant। लेकिन वेव वॉकर जो है वो उस स्टॉर्म में से, उस तूफान में से गुज़रा, और January 6 की मॉर्निंग तक हवा में मंद पड़ने के साथ ही सेक्सटेंट पर पड़ा रहा। बैक इन द चार्ट रूम, वापस चार्ट रूम में मैं गया। आई वर्कड ऑन, और मैंने काम करना किस पर, ऑन विंड स्पीड, हवा की जो स्पीड है उस पर, चेंजेस ऑफ कोर्स, रास्ते के जो बदलाव आ रहे थे उसके चेंजेस पर, और ड्रिफ्ट्स पर, और करंट, इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और अभी प्रेजेंटली हम कहाँ हैं, इस चीज़ पर,
इन सभी चीज़ों पर मैंने वर्क करना स्टार्ट किया. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. और फिर मुझे क्या पता चला कि मुझे ये पता चला कि हम लगभग कुछ 1,50,000 किलोमीटर सी में थे और 65 किलोमीटर जो वाइड आइसलैंड है, जो चौड़ा जो आइसलैंड था, उसको ढूंढ रहे थे. तो वहाँ पे पहुँच गए थे. वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था शू मूविंग पेनफुली जॉइन मी. फिर शू अपने पेन के साथ, अपने उसके जो चोट लगी थी उसमें दर्द हो रहा था उसको, तो वो भागते हुए उसके पास आई. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन. और जो उसका जो सर का जो लेफ्ट साइड है वो पूरी तरह से, बहुत बुरी तरीके से सूज चुका था. एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स. और उसकी आँखें इतनी ज़्यादा काली पड़ गई थी, इतनी ज़्यादा सूज गई थी कि वो एक जैसे दरार होती है उसकी जैसे एक पतली लाइन, मीन्स वो उससे खोली भी नहीं जा रही थी. नैरो टू स्लिट्स मीन्स एक दरार की तरह पतली हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा बंद हो चुकी थी. शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड. और उसने जो कार्ड में बनाया था वो मुझे दिया. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन caricatures of Mary and me with the words. फ्रंट में, उस कार्ड के फ्रंट में उसने मेरा और मैरी का कार्टून बना रखा था. कैरिकेचर्स मीन्स मतलब कार्टून बना रखा था. और उसके पास में क्या लिखा हुआ था? विद द वर्ड्स हेयर आर सम फनी पीपल, कि यहाँ पर कुछ मज़ेदार लोग हैं. डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने आपको हंसाया? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, जैसे कि मैं बहुत हंसी हूँ. इनसाइड वॉज अ मैसेज. स्टार्टिंग में उनकी फ़ोटो के पास तो ये लिखा हुआ था और अंदर की साइड, कार्ड के अंदर की साइड एक मैसेज था. ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ. सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. इसलिए ये जो कार्ड है आप लोगों को थैंक यू कहने के लिए है और अच्छा होने की उम्मीद करने के लिए, कि अच्छे की कामना करने के लिए है. Somehow we had to make it. और किसी भी तरीके से हमें, जैसे उस कार्ड में लिखा हुआ था कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, तो हमने अपने इमोशंस पे, हमारे जो नेगेटिव इमोशंस है उस पर काबू पाना पड़ा हमें. आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस. मैंने चेक की और दोबारा से रीचेक भी की मेरी कैलकुलेशंस. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, क्योंकि हमने हमारा जो मेन कंपास था वो खो दिया था. एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. और मैं एक स्पेयर को यूज़ कर रहा था जिसको मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए ठीक नहीं किया गया था. मीन्स उसमें भी मिस्टेक थी. फिर भी क्योंकि कंपास नहीं था इस वजह से मैं स्पेयर का ही यूज़ कर रहा था. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. अलाउंस मीन्स होता है पैसा संभाल के रखना, उसके लिए. तो आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, और मैंने इसके लिए, इस स्पेयर को सही करने के लिए कुछ पैसा बचा कर रखा. और जो दूसरा था द अनदर एस्टिमेट, जो कि इंडियन ओशन के पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में बहती जो हैं वेव्स, उनके लिए उन वेव्स के लिए जो करंट था, जो इन्फ्लुएंस था, मीन्स उनका जो प्रभाव था, उसके लिए भी बचा के रखा. उनके लिए मैंने लगाया जो अलाउंस था. अबाउट 2 PM, और 2 PM के लगभग आई वेंट ऑन डेक,
मैं डेक पर गया और एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और लैरी से उस बोट को 185 डिग्री की तरफ चलाने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी, अगर हम किस्मत वाले हुए, अगर हम लकी हुए, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिडंट फेल, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 PM। और अगर हम लकी हुए, जैसा कि मैंने उसको बताया इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ कि मैं ऐसा महसूस नहीं करता था कि हम लोग इस टापू के पास लगभग जो आइसलैंड मैंने ढूंढा था, जो टापू मैंने ढूंढा था, उस पर लगभग 5 बजे, शाम को 5 बजे हम वहाँ पहुँच जाएंगे या वो टापू हमें दिख जाएगा। हमने ऐसा एक्सपेक्ट हम कर रहे थे। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off। फिर मैं हैवी हार्ट के साथ, मीन्स अपने भारी से दिल के साथ नीचे की तरफ नीचे गया और अपने बेड पर चढ़ गया। बंक, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली, और अमेजिंगली हैरानी की बात है कि मैं सो गया, डॉज्ड ऑफ, और वो सो गया था। When I woke it was 6 PM, और जब मैं जागा तब कितने बज रहे थे? 6 PM, मतलब शाम के 6 बज रहे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा सा होने लग गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइसलैंड, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने वो जो आइसलैंड जो था, जो टापू के वेट में मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा था, वो हमने मिस कर दिया है, हम उसे छोड़ चुके हैं, उससे आगे निकल आए हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड्स, और ये जो वेस्टर्नली विंड्स हैं, इसमें हम अब दोबारा वापस नहीं जा पाएंगे, वापस उसे छोड़कर, क्योंकि वो जो वेव्स थी इंडियन ओशंस की, वो बहुत बेकार वेव्स थी, तो हम वापस नहीं जा पाएंगे। एट दैट मोमेंट अ टॉसलेड हैड अपीयर्ड बाय माई बंक। टॉसल्ड हेड यानी होता है कि बालों को खोल लेना, मीन्स खुले बालों वाला, ठीक है। तो उस टाइम पर, एट दैट मोमेंट, उसी पल में एक खुले बालों वाला आदमी, आ टॉसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, मेरे पास बेड के पास आया। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं एक हग कर सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा मुझसे। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, और शी भी उसके जस्ट पीछे की साइड ही खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि तुम मुझे हग क्यों करना चाह रहे हो अब? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied। तो मेरे बेटे ने क्या रिप्लाई किया कि क्योंकि आप इस पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हो और एक बेस्ट कैप्टन भी हो। Not today John, I am afraid, बोला कि आज नहीं जॉन, आज, मतलब वो हमेशा ये लाइन बोलता था, तो उसे लगा कि वो ऐसे ही बोल रहा है उसका बेटा, तो उसने कहा कि जॉन अभी नहीं, आई एम अफ्रेड, मैं अभी डरा हुआ हूँ, मुझे अभी डर है। वाई यू मस्ट बी, आपको आपको डर क्यों होना चाहिए? सैड शी इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, उसने अपनी फैक्ट वॉइस मीन्स अपनी रूखी बिहेवियर वाली ऐसी वॉइस में बोला। यू फाउंड द आइसलैंड, आपने आइसलैंड ढूंढ लिया है। वॉट, आई शाउटेड, उसकी ये बात सुनकर, शिव की ये बात सुन के मैं चिल्लाया। वॉट, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे चॉरस्ड, और फिर उन्होंने एक साथ बोला कि ये हमारे सामने ही है, इतना बड़ा, एज बिग एज अ बैटलशिप, जैसे कि बैटलशिप होती है, जैसे जहाँ पे बैटलशिप क्या होती है, जहाँ पे
जहाँ पे लड़ते थे, जिस मैदान में लड़ते थे उसे बैटलशिप कहते हैं, तो उतना ही बड़ा है ये, ऐसा उन्होंने बताया। आई रस्ड ऑन डेक, फिर मैं भागता हुआ डेक पर गया और एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इले एम्स्टरडम, और फिर मैं और फिर मैंने फिर एक चैन की सांस ली जब उसने इले एम्स्टरडम को, बाहरी जो बॉर्डर होती है उसको जब उसने देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये एक वॉल्केनिक रॉक यानी एक ज्वालामुखी की एक जो चट्टान होती है, वॉल्केनिक रॉक का एक छोटा सा पीस था। विद लिटिल वेजिटेशन, वहाँ पे वेजिटेशन द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, जो कि वहाँ पे इतनी हरियाली भी थी, मीन्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पेड़ पौधे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। दुनिया का सबसे जैसे ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड हमारे सामने हो ऐसे। We anchored offshore of the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. हमने रात के लिए फॉर द नाइट, हमने वहीं पर उस बॉर्डर पर ही, किनारे पर ही, हमने ऑफशोर पर ही हमने अपना तंबू गाड़ते हैं जो से, तो वहाँ पर रहने के लिए, रात बिताने के लिए वहाँ पे जुगाड़ किया। और एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह को ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइसलैंड, लगभग 28 इनहेबिटेंट्स यानी वहाँ के रहने वाले लोग जो नागरिक होते हैं वहाँ के, तो इनहेबिटेंट्स 28 इनहेबिटेंट्स जो थे उस आइसलैंड के, वो खुशी खुशी अगली सुबह को हमारी हेल्प करने के लिए, एज हेल्प्ड अस एश्योर, हमारी उन्होंने हेल्प की वो हमारे पास आए और हमारी हेल्प की। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. मेरे पैरों के नीचे दोबारा से धरती आने के साथ ही मेरे माइंड में मेरे जो थॉट्स थे वो किससे भर गए थे, लैरी के बारे में और हर्बी के बारे में, कि कैसे उन्होंने वो खुश थे और कैसे वो ऑप्टिमिस्टिक थे गंभीर से गंभीर सिचुएशन में भी। और मेरे दिमाग में मैरी भी थी, उसके बारे में वो सोच रहा था, मीन्स है ना, जो कि पूरे टाइम, इस पूरे क्रूशियल आवर्स में व्हील को ही संभालने के लिए वहीं पर खड़ी रही, व्हील के पास। मोस्ट ऑफ ऑल, हम में से सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, जो 7-year-old गर्ल कौन है, उसकी बेटी, उसके बारे में मैंने सोचा, who did not want us to worry about a head injury which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and स्केल। और वो अपनी जो 7 साल की छोटी सी लड़की थी उसके बारे में सोच रहा था, जो कि नहीं चाहती थी कि उसके सिर पे जो लगी चोट है उसकी चिंता करें हम लोग, कोई भी उसके सर पे लगी हुई चोट की चिंता करे। वो चोट जिसके अंदर बाद में उसकी स्किन पर, और उसकी जो स्कल है, स्कल क्या होती है, अंदर की जो खोपड़ी होती है, जो अपन कंकाल की जो खोपड़ी देखते हैं, सर जो होता है हड्डियों से बना हुआ, उसे कहते हैं स्कल। तो उसकी स्किन में और उसकी जो स्कल है उसके बीच जो खून जो जम गया था, जिसकी वजह से वो सूजन आ गई थी, तो उसका कम से कम 7 ऑपरेशंस उनको करवाने पड़े, छोटे 6 माइनर ऑपरेशंस। और एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। और मैं और किसके बारे में सोच रहा था, एक 6-year-old बच्चे के बारे में, 6-year-old बॉय के बारे में सोच रहा था, जो कि मरने से नहीं डरता है।
तो मीन्स वो अपनी उनकी बातों को, हर एक की बातों को याद कर रहा था। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो चुका है और आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। और ये देखिए इसके अंदर ये टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये 3 ये क्वेश्चंस हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के, और टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के 4 क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे करके 7 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लीजिएगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। ओके, थैंक यू।